मानव विकास मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में है। सभी मनुष्य एक ही प्रजाति के हैं, होमो सेपियंस, जो सबसे पहले अफ्रीका में दिखाई दिया लेकिन दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में फैल गया। अफ्रीका में पाए गए जीवाश्म यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य सबसे पहले वहीं प्रकट हुए। इस संदर्भ में मानव शब्द का अर्थ होमो प्रजाति से है। हालांकि मानव विकास के अध्ययन में आमतौर पर अन्य होमिनिड्स शामिल होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स। यह समूह लगभग 2.3 से 2.4 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका में जीन्स होमो से अलग विभाजित हो गया। पहले होमो सेपियंस, आज के मनुष्यों के पूर्वज, लगभग 200,000 साल पहले विकसित हुए थे। लोग सदियों से जानते हैं कि मनुष्य और वानर आपस में जुड़े हुए हैं। जाहिर है, भले ही वे अलग दिखते हों, उनकी शारीरिक रचना एक जैसी है। इस कारण से 18वीं शताब्दी के दौरान बफन और लिनियस ने पुरुषों और वानरों को एक ही परिवार में एक साथ रखा। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने सुझाव दिया कि जब जानवरों के पूर्वज एक जैसे होते हैं तो उनकी शारीरिक रचना बहुत समान होती है। वास्तव में मनुष्य और वानर घनिष्ठ रिश्तेदार हैं। दोनों प्राइमेट हैं। स्तनधारियों का क्रम, जिसमें बंदर, वानर, लीमर और टार्सियर शामिल हैं। महान वानर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मानव विकास तब शुरू हुआ जब वानरों का एक समूह, जिसे अब ऑस्ट्रेलोपिथेसिन कहा जाता है, सवाना में अधिक रहने लगा। सवाना अधिक खुला होता है, जिसमें पेड़, झाड़ियां और घास होती है। यह समूह 2 पैरों पर चलने लगा। वे सामान उठाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करने लगे। खुले में जीवन अलग था और बेहतर दिमाग होने का एक बड़ा फायदा था। उनका दिमाग बड़ा हो गया और वे सरल उपकरण बनाने लगे। यह प्रक्रिया कम से कम 5 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी। हमारे पास चलने वाले वानरों के 2 या 3 अलग अलग समूहों के जीवाश्म हैं और उनमें से एक मनुष्यों का पूर्वज था। मानव या मनुष्य का जैविक नाम होमो है। आधुनिक मानव प्रजाति को होमो सेपियंस कहा जाता है। सेपियंस का अर्थ है विचार। होमो सेपियंस का अर्थ है सोचने वाला व्यक्ति। पैलियो एंथ्रोपोलॉजी प्राचीन मानव, जीवाश्मों, औजारों और प्रारंभिक मानव जीवन के अन्य संकेतों को देखती है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में 1856 में निएंडरथल मानव की खोपड़ी की खोज के साथ हुई। 1899 तक प्राणी विज्ञानी लंबे समय से जानते थे कि मनुष्य उनकी शारीरिक रचना में महान वानरों के समान है। इसमें अंतर भी है। उदाहरण के लिए, मनुष्य बोल सकते हैं, लेकिन भिन्नताओं की तुलना में समानताएं अधिक बुनियादी हैं। मनुष्यों में भी कशेरुकियों के जीवन के आरंभ से लेकर बहुत पुराने इतिहास वाली विशेषताएं हैं। यह विचार कि प्रजातियां विकास के कारण उत्पन्न होती हैं, डार्विन से पहले प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उनकी पुस्तक ने बहुत सारे सबूत दिए और कई लोग इससे सहमत हुए। नवंबर 1859 में प्रकाशित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय थ्रू नेचुरल सिलेक्शन थी। इस पुस्तक में डार्विन ने मनुष्यों के विकास के बजाय सामान्य रूप से विकास के विचार के बारे में लिखा था। मनुष्य की उत्पत्ति और उसके इतिहास पर प्रकाश डाला जाएगा, यह सब डार्विन ने इस विषय पर लिखा था। फिर भी सिद्धांत का निहितार्थ उस समय पाठकों के लिए स्पष्ट था। कई लोगों ने मानव के विकास पर चर्चा की। इनमें थॉमस हक्सले और चार्ल्स लियल भी शामिल थे। हक्सले ने अपनी 1863 की पुस्तक एविडेंस एज टू मैन्स प्लेस इन नेचर में मनुष्यों और वानरों के बीच कई समानताएं और अंतर दर्शाए हैं। जब डार्विन ने दी डिसेंट ऑफ मैन और सेक्स के संबंध में चयन विषय पर अपनी पुस्तक प्रकाशित की, तो मानव विकास का विचार पहले से ही प्रसिद्ध था। सिद्धांत विवादास्पद था, यहां तक कि डार्विन के कुछ समर्थकों, जैसे अल्फ्रेड रसेल वॉलेस और चार्ल्स लियल, को भी यह विचार पसंद नहीं आया।